अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबल्लिग मोहम्मद बिलाल कादरी हाजिर है। 40 हदीसों का सिलसिला है। आज इंशाअल्लाह एक और हदीस पाक हम सुनेंगे। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। रिवायत करने वाले अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन अमल के हवाले से बताया है। तो कोशिश करें ये हदीस सुन के आप भी अमल करने की कोशिश करें। मेरे आका दो जहाँ के दाता जनाब रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़दलुल आमाली अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, यानी बेहतर अमल वो है जो अल्लाह की मोहब्बत में किया जाए और अल्लाह की दुश्मनी में किया जाए। यानी बेहतर अमल वो है जिसमें अल्लाह की मोहब्बत हो और अल्लाह के मामले में किसी से अगर दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी हो। इससे ये भी आप समझें कि बंदा मोहब्बत उससे करता है जो अल्लाह और उसके दीन से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। उन लोगों से हमें मोहब्बत नहीं करनी चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल से, शरीयत से मोहब्बत नहीं करते। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसकी बड़ी प्यारी मिसाल दी है। वो फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा अपने बावर्ची से इसलिए मोहब्बत करता है कि ये खाना बनाएगा और फ़ुक़रा में तकसीम करेगा, तो ये मोहब्बत जो कर रहा है ये अल्लाह की मोहब्बत है। और इसके अलावा जो अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं करता उसकी मिसाल इन्होंने इमाम गज़ाली अलैहि रहमा ने यूँ दी है कि एक शख्स है, वो आलिम दीन से इल्म दीन सीखता है। वो इसलिए इल्म दीन सीखता है कि जाके दुनिया कमाएगा, तो ये अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं है, इसने दुनिया के लिए मोहब्बत की है। अल्लाह पाक हमें अपने और अपने महबूब की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुछ वाक़ियात मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा, हम चेक करें कि हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं या दिखावे के लिए, दुनिया के लिए। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स के अय्याम भी करीब है। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किताब में मैंने पढ़ा कि जब इनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला ईमान नहीं लाए थे तो इन्होंने मुकाबले के लिए इन्हें पुकारा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। एक मकाम पे तो ये मिलता है और एक मकाम पे उलमा से जो मैंने सुना है वो अर्ज़ करता हूँ। जनाब अब्दुल्ला जब ये मुसलमान नहीं हुए थे, मुसलमान होने के बाद अपने वालिद गिरामी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ की, बाबा जान आप जंग के मौके पर मेरे ताक़ुब में थे, मैं यानी आपको लड़ते हुए देख रहा था लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आते तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देता, क्योंकि उस वक्त तुम अल्लाह और रसूल के दुश्मन थे। तो ये जीती जागती मिसाल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है कि दोस्ती भी, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अगर देखें कि जब ये खलीफा बने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इन्होंने जब इनका वजीफ़ा तय किया गया, जनाब फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे पूछा कि हज़रत आपकी सैलरी, आपका वजीफ़ा कितना होना चाहिए, तो कुर्बान जाए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, हमारे हुक्मरान, हमारे वज़रा और बड़े बड़े मनसब पर फायज़ जो जिनको अल्लाह ने साहिब सरवत बनाया है, मालो दौलत से नवाजा है, वो गौर करें। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मेरी उजरत, मेरा वजीफ़ा इतना रखा जाए जितनी एक वर्कर की तनख्वाह होती है, यानी मेरे अंडर रहने वाले खलीफा हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब रहे हैं, अभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आराम फरमाए, फरमा रहे मेरी सैलरी, मेरा वजीफ़ा इतना हो जितना एक आम बंदे का होता है। यानी वो जानते थे कि कौम का निगरान जो होता है कौम का खादिम होता है। वो जानते थे कि अगर मैं जिन पैसों में अपने हालात गुजारूंगा, मुझे पता होगा एक वर्कर उन पैसों में किस तरीके से अपना गुज़र बसर चलाता है। ये सिद्दीक़ अकबर था। हमें भी चाहिए कि हम अपने बिलखुसूस उलमा का जो तबका है इसके साथ हमने बड़ी एक तरीके से ज़्यादती की है। मैं 2 वाक़ियात आपसे पेश करता हूँ, फिर इसमें हम गौर करें हम अल्लाह के लिए उलमा से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। एक कारी साहब का मुझे पता चला, एक मुफ्ती साहब ने बताया, लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। 10 साल से अल्लाह पाक का पाकीज़ा कलाम जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे नाजिल फरमाया, उसमें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आप हदीस पाक भी सुने पहले, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए।
10 साल से कुरान की खिदमत करने वाले का बंदा 50 स्टूडेंट को, 50 बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, उसकी सैलरी मैं बताऊंगा तो शायद आपको अजीब सा लगे, और अगर ज़मीर हुआ तो आपको बुरा भी लगेगा। उस बंदे की सैलरी 10 साल बाद 5,000 हुई है। और सितम ज़रीफ़ी है, ये कमेटी में जो लोग इमाम को पे करते हैं, कारी साहिबान को पे करते हैं, पैसे देते हैं, उनको गौर करना चाहिए बिलखुसूस। और साहिब सरवत लोग जो हैं, जो अमीर हैं, उनको गौर करना चाहिए। 10 साल बाद उस बंदे की, उस कारी की जो 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, कुरान करीम की तालीम आम कर रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर पर जो कुरान नाजिल हुआ वो आगे पहुँचा रहा है, उसकी सैलरी 5,000 है। उस पे भी एक दूसरी कमेटी का बंदा आके कहता है कि सामने वाली मस्जिद में तो 4,000 है, तुमने इसकी 5,000 कैसे कर दी? या तुफ नहीं है कि उलमा के साथ हमने इतना बुरा सलूक किया। और एक और जामिया है, मशहूर जामिया, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें शेखुल हदीस है, वो फतावा आलमगीरी बड़ी यानी फतवे की किताब है, ये पढ़ाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो जो मुफ्ती साहब है, शेखुल हदीस साहब है, उनको 30, 40 या 50 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। वो इस तरीके से ये किताब पढ़ाते हैं जिस तरह हम नॉर्मल उर्दू पढ़ रहे होते हैं, इतनी उनकी मेहनत है। लेकिन आप गौर करें, उस शख्सियत की भी तनख्वाह 15 से 20,000 है। मैं नातवानों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी को बुरा लगे नातवां को, मैं पहले से ही माजरत करता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि नातवां भी आलिम का मोहताज होता है। नातवां बहुत अच्छा है, हुजूर की याद दिलों में पैदा करता है, इश्क ताज़ा करता है, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि नातवां को अगर कलाम लिख के ना दिया जाए तो नातवां खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिख सकता है? एक तादाद नहीं लिख सकती। और ये भी याद रहे कि हर आलिम नातवां होता है, लेकिन हर नातवां आलिम नहीं होता। उलमा के हवाले से बड़े प्यारी अहादीस मुबारक मिलती है। एक हदीस में अर्ज़ करता हूँ कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन, अल्लाह तबारक व तआला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। ये उलमा की शान है। इवन मैंने रिवायतों में ये भी पढ़ा है कि जब मुसलमान जन्नत में चले जाएंगे तो जब अल्लाह तबारक व तआला का इन्हें दीदार होगा तो ये यानी अदना जन्नती जो होंगे, जो उलमा के मकाम पे नहीं होंगे, आम जन्नती जब अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे तो ये जब दीदार करेंगे तो उलमा किराम की बारगाह में अर्ज़ करेंगे कि आप हमें बताएं, हमें दीदार हुआ है, हम अल्लाह से क्या मांगें? तो उलमा फरमाएंगे ये मांगो, ये मांगो, ये मांगो। तो आप देखें जिस तरह हमें उलमा किराम की नीड दुनिया में है, इसी तरीके से हमें जन्नत में भी उनकी नीड होगी। और एक बड़ा तबका आप गौर करें, आप अपने बच्चे को मैट्रिक कराते हैं, इंटर कराते हैं, PhD होल्डर बनाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजते हैं या ओ लेवल पढ़ाते हैं, उसमें आप फ़ीस भी पे करते हैं, लाखों पे कर देते हैं बाज़ू का। पूरी अगर आप ज़िंदगी का जायज़ा लें, हज़ारों लाखों अपने बच्चे पे लगाएं। क्यों? वजह ये थी कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, मुल्क का नाम रोशन करेगा, और जब ये सैलरी लेकर आएगा तो 50,000, 1 लाख अच्छी सैलरी होगी। तो आपको दुनियावी तौर पे उसको आपने पढ़ाया। लेकिन माजरत के साथ रिवायतों का मजमून है, कामिल मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे, वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। मैं आपसे पूछता हूँ कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले इमाम की सैलरी आपने क्या रखी? आपने उलमा अंबिया के वारिस हैं, आपने उनकी सैलरी क्या रखी है? मुफ्ती जो फतवा देता है उसकी सैलरी आपने क्या रखी है? ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। आज मैं आपसे पूछता हूँ, आप रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं, हुज़ूर की शफ़ाअत की उम्मीद रखते हैं, क्या आपने अपने बच्चे को इमाम बनाया? नहीं। इमाम बनाना हम पसंद करते हैं या नहीं, इस पे तो कलाम बाद में। यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करना हर एक का दिल करता है, लेकिन क्यों माँ और बाप अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाते, कारी नहीं बनाते, इमाम मस्जिद नहीं बनाते? उनको पता है सैलरी कम है। किसने सैलरी कम रखी? हमने रखी ना, हमने इस तबके को नीचे रखा। नातख्वां हज़रात को आप मैं कहता हूँ आप महफिलें सजाएं हुजूर के नाम पर, जहाँ नातख्वां को आप 10,000 दे रहे हैं, तो आप बताएं रसूलुल्लाह के इस वारिस का कितना हक है? ये आपको पता होना चाहिए। आप अगर उनको बयान के लिए बुलाते हैं तो जितनी आपसे हो सके उनकी खिदमत करें। ये तो यार मांगते भी नहीं है आपसे। ये वो तबका है
جو جو اللہ کی رضا پر راضی ہیں، قناعت اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر ایک گزر بسر ان کا چل جاتا ہے. کیا آپ کا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو وارثین ہیں، علماء ہیں، جن کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، تو یہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ یقیناً گوارا نہیں کرتا ہوگا. تو میری بالخصوص جو اللہ نے جنہیں صاحب ثروت مال و دولت سے نوازا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے امام کی، اپنے عالم کی، مفتی کی، خادم کی، مؤذن کی خوب خدمت کریں. صرف ہاتھ چوم کے جھک کر سلام کرنا ہی ان کی عزت نہیں ہے. موجودہ دور میں مہنگائی آپ کے سامنے ہے، ان کو آٹا فری نہیں ملتا. فری دے سکتے ہیں تو کھانا وغیرہ سب فری دیں. سیلری پیکیج ان کے اچھے رکھیں. 30,000، 40,000، 50,000، 1 لاکھ عالم ہے، مفتی ہے. تو اس طریقے سے اللہ نے اگر نوازا ہے تو علماء کی خدمت کریں. آپ ان کی خدمت کریں گے تو یہ دین کی خدمت اچھے طریقے سے کر پائیں گے. جو بندہ فارغ البال ہی نہیں ہو پا رہا، رزق حلال کے معاملات اس کے پینڈنگ پہ ہے، تو وہ دین کی خدمت کیسے کرے گا؟ آپ خود سوچیں کہ آپ کا گھر کا کام وغیرہ صحیح نہیں چل رہا، گزر بسر نہیں ہو رہا، آپ کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں، انکم کم ہے، تو آپ ڈسٹرب رہیں گے. تو بندہ گھر کے کام نہیں کر پاتا تو دین تو بڑا منصب ہے نا. اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ علماء کی خدمت کریں، ان کے یعنی معاوضے بڑھائیں، اجارہ ان کا بڑھائیں، ان کی سیلری بڑھائیں. آج انشاءاللہ میں نہیں جانتا کہ میری ویڈیو کون کون دیکھے گا، کہاں تک جائے گی، لیکن اللہ کا کرم ہے مجھ پر بھی، اور جو یہ سن رہے ہیں اور آگے پہنچائیں گے ان کو کرم نوازی ہے کہ ہماری زبان، ہماری شیئرنگ علماء کے لیے ہوگی. کل کوئی بعید نہیں، روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ میں نے تیرے اس عالم دین کو لوٹے سے وضو کرایا تھا، تو اس کا بدلہ مانگے گا. تو اللہ پاک پوچھے گا تمہیں کیا چاہیے؟ تو فرمائے گا مجھے میری مغفرت کر دی جائے، مجھے جنت میں بھیج دیا جائے. تو وہ عالم دین اس کی شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں لے جائے گا. ہم کو اے اتار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے.